यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में बात करेंगे समस्या समाधान की संकल्पनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हेडिंग से समस्या समाधान की संकल्पनाएं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं 3rd यूनिट आपकी है और 2nd अध्याय है, जिसमें से हेडिंग्स आपकी ये है समस्या समाधान की संकल्पनाएं। यहाँ पे देख सकते हैं समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का विश्लेषण करना, समाधान की खोज करना शामिल होता है। समस्या समाधान का अंतिम लक्ष्य बाधाओं को नियंत्रित करना तथा उनका सबसे सटीक एवं प्रभावी समाधान खोजना है। जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं के तरीके का जो है सीखना आता है। किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि कोई भी समस्या है तो उसको आपको हल करने की एक प्रक्रिया होती है जो समस्या समाधान है। तो और यहाँ पे देख जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का सीखना, यानी कि जैसे कोई समस्या है तो उसका समाधान करेंगे तो नए तरीके से करेंगे ना, तो सीखेंगे। और अगला जो है समस्या समाधान के अर्थ को निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है। तो परिभाषाएं आप देख सकती हैं बैरन के अनुसार है। तो परिभाषा कौन सी है? परिभाषा है समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है जिससे वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। एक परिभाषा ये हो गई। और आपको परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं विटिंग एवं विलियम्स के अनुसार परिभाषा देख सकते हैं। समस्या समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। अदर देख सकते हैं समस्या एक ऐसी, ये परिभाषा के तौर पे है, मतलब सारी जो परिभाषाएं आपने देखा इन्हीं के अनुसार जो है जो मतलब निष्कर्ष निकलता है। तो समस्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या की वर्तमान अवस्था से लक्ष्य अवस्था की ओर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समस्या होती है तो वो जो है वर्तमान अवस्था की जो समस्या होती है तो वो लक्ष्य अवस्था की ओर जाता है, यानी कि लक्ष्य की ओर जाता है। समस्या से तात्पर्य ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति कुछ चाहता है परंतु आसानी से नहीं पाता है। ये आपका हो गया, इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है मैटलिन के अनुसार जो है समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं या लक्षण आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ होती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो समस्या होती है तो सबसे पहले समस्या का प्रारंभ होता है। मौलिक अवस्था जो ये होती है इसमें सबसे पहले समस्या का प्रारंभ होता है। और लक्ष्य अवस्था होती है तो इसमें जो है सबसे पहले समस्या का समाधान प्राप्त होता है। लक्ष्य में यह समाधान अवस्था भी बोल सकते हैं। लक्ष्य पर पहुँचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। नियम क्या होता है? नियम से तात्पर्य उस कार्यविधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुँचने में अपनाता है। जो नियम अपनाता है मतलब व्यक्ति, वही जो है होता है। व्यक्ति के व्यवहार व सार्थक प्रयासों से वह विधियों तथा साधनों का प्रयोग करके लक्ष्य तक पहुँचता है। ये नियम हो गया, जिन साधनों के द्वारा या अपने प्रयासों के द्वारा, विधियों के द्वारा जो लक्ष्य तक पहुंचता है, ठीक है, समस्या का समाधान करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस समस्या को समझने के लिए है एक पॉइंट है आपका गैनी के अनुसार है समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिससे मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि समस्या समाधान है घटनाओं का एक समूह होता है। समस्या समाधान घटनाओं का एक समूह होता है जिससे मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए जो है सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो समस्या समाधान किसी समस्या का सामना करने के और उसे हल करने के लिए व्यवस्थित तार्किक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब समस्याएं आपकी होती कौन सी हैं? तो यहाँ भी आप जान सकते हैं, शैक्षणिक समस्या होती है, व्यवसायिक समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या मतलब शारीरिक से संबंधित, तो ये सब होती हैं। ये व्यक्तिगत संबंधित हो गई। और समस्या समाधान ये जो है किस पर बल देता है, मतलब जो है समस्या समाधान है तो ये जो है मानसिक क्रियाओं पर बल देता है, यानी कि सोचने विचारने पर मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। और ये जो है प्रयोजन विधि ये एक है, इसको आप समझ लीजिए, क्रियात्मक पर बल देता है, क्रिया करने पर, यानी शारीरिक कार्य पर, शारीरिक तौर पर जो, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, आगे प्रश्न नहीं है, यही है, टॉपिक ही है इसमें। समस्या समाधान का सोपान या चरण घटक कह सकते हैं। तो इसमें जो है ये 6 चरण होते हैं। समस्या का चयन करना, इनकी समस्या को जो है चयन करना होता है, जैसे कि हमने बताया भी कि जैसे खोज करना, जैसे कि शारीरिक समस्या हो गई, मानसिक हो गई, सामाजिक हो गई, मतलब कोई भी समस्या हो गई। समस्या का प्रस्तुतिकरण हो गया और समस्या से जुड़ी परिकल्पनाओं का निर्माण हो गया, यानी कि समस्या से जुड़ी जो परिकल्पना है उनका निर्माण करना होता है। समस्याओं से संबंधित तथ्यों का एकत्रित करना या आंकड़ों तथ्यों का संग्रह करना, उसको जो है एकत्र किया जाता है, ठीक है, तथ्यों को, जो तथ्य होते हैं डाटा आपका विश्लेषण करना, जांच करना, उसको जांच करेंगे पर, ठीक है, इसके बाद मूल्यांकन करेंगे। समस्या समाधान की अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं जब समस्या जटिल होती है तो व्यक्ति समाधान
में अधिक समय लेता है, यानी कि जब जटिल यानी कठिन समस्या होती है तो उसमें अधिक समय लगता है। अनेक संज्ञानात्मक क्रियाएं एक विशेष अनुक्रम में घटित होती हैं। समस्या समाधान में अनेक घटक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। एक तैयारी हो गई, विकल्प हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पादन हो गया, और निर्णय हो गया, उद्भेदन हो गया। उद्भेदन क्या होता है? तो उद्भेदन का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई समस्या है तो उसको आपने बहुत सा प्रयास किया, कोशिश किया कि ये जो है इसको हम हल कर लें, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसका समाधान आप नहीं कर पाएँ, फिर अचानक से आपने कहा नहीं हटाओ इसको, कोई बात नहीं है। फिर अचानक से आपके मन में आता है कि नहीं, इसको जो है समाधान हमको करना है, तो आप उसमें प्रयास करते हैं लगातार और वो सफल हो जाते हैं आप, तो वो होता है उद्भेदन, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे देखिए प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। कार्यात्मक हो गया, प्रशिक्षण हो गया, समस्या का स्वरूप हो गया, मानसिक प्रवृत्ति हो गई, दुश्चिंता हो गई, अवधान विस्तार हो गया। इसको देख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। और ये कारक, ये तो यही है जो यहाँ पे हमने बताया प्रभावित करने वाले कारक है। अवरोध आप कह सकते हैं, तो वो चाहे इसको आप याद कर लीजिएगा, चाहे 2 प्रकार से हमने नोट किए हैं, तो इसीलिए ही अलग अलग, यानी कि एक पॉइंट इसमें आता है। जानकारी की कमी हो गई, समझ की कमी हो गई, अव्यवस्थित होना हो गया, धैर्य की कमी हो गई, प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं उपाय क्या होते हैं। ये जो होते हैं समस्या समाधान की विधियाँ या उपाय आप बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ थॉमस द्वारा है, तो सर्वप्रथम इन्होंने दिया है वह विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं समस्या का चयन करके चिंतन एवं तर्क के आधार पर समस्या का समाधान निकालता है, यानी कि तर्क के आधार पर, और नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। समस्या समाधान विधि कहलाती है। समस्या समाधान विधि में एक अध्यापक सर्वप्रथम विद्यार्थी को एक समस्या प्रस्तुत करता है, फिर विद्यार्थी से समस्या समाधान करने के लिए बोलता है। जैसे कि कोई समस्या आपको दी गई कि आपको जो है ये करना है, तो उसको आप जो है उसका समाधान निकालेंगे, उसको जो है हल करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं समस्या समाधान की 2 विधियाँ होती हैं। एक यादृच्छिक अन्वेषण विधि होती है जिसमें 2 प्रकार की होती है। एक होती है आक्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण होता है, और एक होता है क्रमबद्ध। स्वतः में 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें साधन साध्य विश्लेषण होता है, और एक होता है पश्चगामी अन्वेषण, और एक योजना विधि होती है। तो यहाँ पे दिया भी है, लिखा भी है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है निष्कर्ष टॉपिक आपका इसमें होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के अंतर्गत होता है, यानी कि विधि महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करती है, जो उन्हें जीवन में सफल होने में मदद करती है। यानी कि समस्या समाधान विधि छात्रों को महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करती है, उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए जो है मदद करती है, ठीक है। और इस विधि का उपयोग जो है छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि समस्या समाधान विधि जो होती है ये छात्रों की जो है शैक्षिक शिक्षा से संबंधित जो होती है, इन्हें समस्याओं को हल करने में किया जाता है। और इसके बाद जो है अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू। और आप सभी को जो है इसमें से 1-2 टॉपिक रह गए हैं, 2-3 टॉपिक साथ रह गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनको जो है अगली क्लास में बात करेंगे इनकी, ठीक है। ये आपके टॉपिक रह गए हैं यहाँ पे, गहन चिंतन और मेटा संज्ञान और सृजनात्मकता। ये जो है इसमें से आपके 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, अधिक नहीं मिलते हैं, 1 ही 2 मिलेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। थैंक यू। आप अपना जो है पढ़ाई करते रहें, रिवीजन अच्छे से करते रहें।